नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 स्थानीय स्तर पर प्रशासन शहर। तो यहाँ पे हमें स्थानीय स्तर पर जो है शहर में प्रशासन किस तरह से होता है, इस सब के विषय में यहाँ पे जानकारी दी गई है। गत प्रकरण में हमने जो है ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। गांव की अपेक्षा शहर ज़्यादा बड़ा तथा फैला हुआ होता है। यह गली कूचों, सोसाइटी, बाजारों आदि में भीड़ और वाहनों की संख्या ज़्यादा होती है। यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि इतने सब व्यवस्थित ढंग से कैसे चलता है? इसके बारे में निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं? आइए उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे हम जानते हैं कि गांव की अपेक्षा में जो शहर है वह ज़्यादा बड़े होते हैं। वहाँ पे जो है अलग अलग सोसाइटी, बाजारों आदि में भीड़ होती है, वाहनों की संख्या ज़्यादा होती है, यातायात वगैरह को नियंत्रित करना पड़ता है और सारे ही यहाँ पे जो है नियंत्रित रूप से कार्य होता है। तो यह किस प्रकार से होता है, इस सब के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य तौर पर 15,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र यानी कि गांव, तो यहाँ पे बताया कि जहाँ पे 15,000 से कम आबादी रहती हो उस क्षेत्र को जो है हम गांव कहते हैं। 15,000 से 5 लाख की आबादी वाला क्षेत्र यानी कि शहर या नगर। तो यहाँ पे हमें बताया कि जहाँ पे 15,000 से 5 लाख तक की आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो शहर होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं क्षेत्र वगैरह, उसे हम शहर या नगर कहते हैं। 5 लाख से अधिक आबादी वाला क्षेत्र यानी महानगर। तो यहाँ पे आगे हमें बताया कि जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले लोग रहते हैं, ज़्यादा आबादी होती है जहाँ पे, उसे हम जो यहाँ महानगर कहते हैं। नगर के प्रशासन के लिए नगर पालिका तथा महानगरों के प्रशासन के लिए महानगर पालिका बनाई जाती है, जिनके द्वारा जो शहरों का प्रशासन नियंत्रित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र के स्थानीय स्वराज्य की कौन सी संस्था काम करेगी, इसका अधिकतर आधार जो है उसकी जनसंख्या, आबादी पर होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जहाँ पे जिस प्रकार की जितनी यहाँ पे जनसंख्या होती है वहाँ पे उस प्रकार की उतनी जो है वहाँ पे उस तरह की यहाँ पे स्वराज्य की संस्थाएं जो है कार्य करती है। इन संस्थाओं की रचना जो है यहाँ पे गुप्त मतदान तथा सीधे चुनाव द्वारा होती है। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक नागरिक चुनाव में भाग ले सकता है। 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाला कोई भी नागरिक जो है सामान्य रूप से चुनाव में उम्मीदवारी कर सकता है। चुनाव की सुविधा के लिए नगर या महानगर का अलग अलग विभागों जो है यहाँ पे वार्डों में यहाँ पे विभाजन किया जाता है। सामान्य तौर पर यह चुनाव जो है नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष पर हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। कुल बैठकों में से कुछ बैठकें नियमानुसार आरक्षित रखी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इन संस्थाओं की रचना में जो मतदान होता है वह गुप्त मतदान तथा जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और मताधिकार प्राप्त करके जो यहाँ पे नागरिक चुनाव में भाग ले सकता है। 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे उम्मीदवारी कर सकता है और चुनाव जो यहाँ पे चुनाव की सुविधा के लिए नगर या महानगर पालिका जो है वार्डों में उनका विभाजन किया जाता है। चुनाव नियमित रूप से जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर हो, ऐसा प्रावधान किया गया है और कुछ बैठकें जो है आरक्षित रखी जाती है। नगर पालिका, तो आगे हमें नगर पालिका के विषय में बताया है। सामान्य 25,000 से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में जो है नगर पालिका होते हैं। चुने गए सदस्यों में से अध्यक्ष तथा जो है यहाँ पे उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य जिलाधीश जो है कलेक्टर या सरकार द्वारा किए गए प्रतिनिधि के सम्मुख जो है यहाँ पे वे लोग शपथ लेते हैं। अध्यक्ष जो है वह निर्वाचित प्रमुख है, वह नगर पालिका की सभा का जो है यहाँ पे अध्यक्षता करता है और सारा प्रशासन भी जो है यहाँ पे उसी के नाम से चलता है। तो अध्यक्ष जो है यहाँ पे निर्वाचित प्रमुख है और चुने गए सदस्यों में से जो है विभिन्न समिति या जैसे कि जो है यहाँ पे कार्यकारिणी समिति, स्टैंडिंग कमेटी और जो है वित्त समिति, स्वास्थ्य और सफाई समिति और अलग अलग प्रकार की समिति की जो है निर्माण समिति, सार्वजनिक यातायात समिति आदि जो है बनाई जाती है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार जो है दूसरी समितियाँ भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जिस प्रकार की जहाँ पे जितनी आबादी होती है उस प्रकार से वहाँ पे जिन जिन समितियों की यहाँ पे जरूरत होती है उन सभी प्रकार की समितियाँ वगैरह जो है उनका निर्माण यहाँ पे किया जाता है। नगर पालिका का प्रशासन करने वाला प्रमुख जो है यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसे हम चीफ ऑफिसर कहते हैं। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। निर्वाचित सदस्यों या सदस्यों द्वारा बहुमत से किए गए निर्णय को अमल में लाने का जो काम चीफ ऑफिसर करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारी, दुकानों के इंस्पेक्टर, इंजीनियर और जो है यहाँ पे अधिकारी नगर पालिका का प्रशासन करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि इन अलग अलग द्वारा जो है यहाँ पे अधिकारी द्वारा जो है नगर पालिका का प्रशासन किया जाता है।
महानगर पालिका। तो अभी तक हमने जो है नगर पालिका के विषय में जाना, अब हम महानगर पालिका के विषय में जानेंगे। 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों की स्थानीय स्वराज्य की संस्था या जो होती है उसे हम महानगर पालिका कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जहाँ 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों की जो स्थानीय स्वराज्य की संस्था होती है उसे महानगर पालिका कहते हैं। उसमें सदस्य संस्था सामान्य रीति से जो है यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है कि उसमें सदस्य संख्या कितनी रहेगी। वहाँ पे जितनी अधिक जनसंख्या होती है उतनी अधिक यहाँ पे जो है जनसंख्या जनसंख्या के आधार पर उनको तय किया जाता है। सामान्य संख्या अधिक रखी जाती है और अगर जहाँ पे जनसंख्या कम होती है वहाँ पे सामान्य जो यहाँ पे सदस्यों की संख्या है वह भी कम रखी जाती है। महानगर पालिका के अध्यक्ष को मेयर यानी कि नगरपति कहा जाता है। चुने गए सदस्य अपने में से ही मेयर का चुनाव करते हैं। गुजरात की महानगर पालिका में मेयर का चुनाव जो है प्रत्येक 2.5 वर्ष पर जो है यहाँ पे महानगर पालिका के द्वारा जो है प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और आगे हमें बताया गया है कि वह प्रशासनिक जो है यहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर कहलाता है। वह महानगर पालिका के निर्वाचित बहुमत सदस्यों और विविध समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को अमल करवाने का काम करता है। महानगर पालिका के जो है यहाँ पे अन्य अधिकारी जैसे कि इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, टैक्स अधिकारी तथा दूसरे अधिकारी के यहाँ पे मार्गदर्शन और सुझाव का जो है अपना अपना कर्तव्य सभी लोग निभाते हैं। जिसका जिस प्रकार का कार्य जिस विभाग में दिया होता है वह व्यक्ति अपना उस प्रकार का कार्य जो है वह करता है। निर्वाचित सदस्यों में से विभिन्न समितियां बनाई जाती है जिसमें कार्यकारिणी समिति, स्टैंडिंग कमेटी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के कार्य। तो यहाँ पे हमें जो स्थानीय स्वराज्य की जो संस्था है उसके कार्यों के विषय में बताया है कि उपयुक्त संस्थाओं के कार्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अनिवार्य कार्य और एक ऐच्छिक कार्य। यानी कि एक जो अनिवार्य कार्य होता है वो और एक जो इच्छानुसार किया जाता है वह कार्य। अनिवार्य कार्य तो सार्वजनिक सफाई और स्वास्थ्य की देखभाल, पीने योग्य शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़क निर्माण तथा मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, प्राथमिक शिक्षा के स्वास्थ्य जो है यहाँ पे व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा तथा संरक्षण, खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावटें रोकनी, अस्पताल तथा आरोग्य केंद्र चलाना, जन्म मृत्यु विवाह का जो पंजीयन करवाना अनिवार्य कार्य है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे सार्वजनिक सफाई करना, स्वास्थ्य की देखभाल, पीने योग्य जो शुद्ध पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, प्राथमिक सुविधा जो है यह सारी इस प्रकार की जो यहाँ पे जो भी सुविधा बताई गई है यह सारी क्या है अनिवार्य रूप से करना होता है। ऐच्छिक कार्य खेल कूद के मैदान, बाग बगीचे, सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक जो है यहाँ पे मूत्रालय, शौचालय, शमशान गृह बनाना और देखभाल करना, वृक्षारोपण, बरसाती पानी की शीघ्र निकासी तथा जो है सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था करना, जो है यहाँ पे टाउन हॉल, सब्जी मार्केटों या बाजारों का निर्माण, प्रसूति गृह, अतिथि गृह, मनोरंजन की व्यवस्था करना। इसके अलावा नागरिकों की सुविधा और कल्याण हेतु जो है आवश्यक लगने वाला काम करना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे खेल कूद के मैदान, बाग बगीचा, सार्वजनिक स्नानागार और यहाँ पे सार्वजनिक यात्रा की व्यवस्था करना, टाउन हॉल, सब्जी मार्केट, अतिथि गृह, मनोरंजन की व्यवस्था, जैसे यह सारे कार्य करना है यह जो है ऐच्छिक कार्य है कि कल्याण हेतु जो आवश्यक लगने वाले कार्य है नागरिकों की सुविधा के लिए वह करना, तो वह ऐच्छिक कार्य जो है माने जाते हैं। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को जो यहाँ पे विभिन्न कामों के लिए धन की जरूरत होती है और यह धन वह कहाँ से प्राप्त करती है आइए जाने। तो यहाँ पे हमें बताया कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के जो है विभिन्न कामों के लिए उन्हें धन की जरूरत होती है, यह धन वह कहाँ से प्राप्त करती है अब हम उसके बारे में जानेंगे। आय के साधन, तो जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि इनके पास जो यहाँ पे सुविधा के लिए जो भी कार्य वगैरह करते हैं इसमें इनको आय कहाँ से होती है, जल कर, शिक्षा कर, वाहन कर जैसे करों द्वारा। तो जो यहाँ पे पानी पर जो यहाँ पे कर लिया जाता है, शिक्षा कर, वाहन कर और जो है यात्रा कर वगैरह द्वारा जो होती है इन सबके द्वारा जो है यह आय के इनके साधन माने जाते हैं। मकान तथा जमीन पर जो है यहाँ पे लगने वाले कर, मनोरंजन कर, दुकान कर, होटल टैक्स, सफाई कर इत्यादि। तो यहाँ पे उसने बताया है कि जो यहाँ पे मकान तथा जमीन पर लगने वाले जो कर हैं, मनोरंजन कर है, दुकान कर, होटल टैक्स, सफाई कर वगैरह जो है यह सारे कर जो है इनसे इनको आय होती है जिससे कि ये सुविधा के लिए कार्य करते हैं। धंधे व्यवसाय के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस, परवाना के फीस, शुल्क वगैरह। तो इसमें आगे हमें बताया कि धंधा व्यवसाय के लिए जो भी उन्हें यहाँ पे फीस वगैरह, जो भी यहाँ पे लाइसेंस वगैरह दी जाती है, जो फी वगैरह दी जाती है, जो शुल्क वगैरह होता है उससे इन्हें यहाँ पे जो है आय प्राप्त होती है।
संस्था की संपत्तियों जैसे कि जो दुकानें, सब्जी मार्केट, मकान आदि के किराए से होने वाली आय। तो यहाँ पे हमें बताया कि संस्था की जो संपत्ति होती है जैसे कि दुकान, सब्जी मार्केट, मकान आदि के किराए से जो होने वाली आय है, जिसके द्वारा यहाँ पे जो है लोगों की सुविधा के लिए कार्य वगैरह किए जाते हैं। सरकार की तरफ से प्राप्त होने वाला अनुदान, ग्रांट। तो यहाँ पे बताया आगे कि सरकार की तरफ से प्राप्त होने वाला जो भी ग्रांट वगैरह है, उसके द्वारा भी यहाँ पे जो है आय प्राप्त होती है। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं की जो है यहाँ पे अपनी जमा राशि, फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की आय, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं की जो अपनी जल राशि होती है, फिक्स डिपॉजिट की जो आय होती है, ब्याज वगैरह जो होता है, यह भी उनकी आय का साधन है कि जिसके द्वारा जो है वे आय प्राप्त करते हैं और लोगों की सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं। विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बड़े कार्यों के लिए जो है महानगर पालिकाओं की सहायता करती है। नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के बीच वास्तविक जो है अंतर उनके कार्यक्षेत्र, अधिकार और साधनों में होता है। नगर पालिका जब महानगर पालिका बनती है तब उनका कार्यक्षेत्र तथा जो कार्यभार है वह भी विस्तृत होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि नगर क्षेत्र में स्थानीय स्वराज्य की जो संस्था है उनके बीच वास्तविक अंतर और उनके कार्यक्षेत्र, अधिकार वगैरह जो है यहाँ पे आय का साधन होता है। और नगर पालिका जब महानगर पालिका बनती है तो उसका कार्यक्षेत्र जो है वह भी विस्तृत होता है। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है।